नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि बहुत ही संवेदनशील और झारखंड के लिए बहुत ही दुखदाई साबित हो रही है। हेमंत सोरेन की सरकार, जो कि अभी सूबे में पूर्ण बहुमत के साथ चल रही है, लेकिन कल के प्रकरण के बाद हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की जो ये सरकार है वो तानाशाह सरकार हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे कल के कवरेज में भी आपने देखा होगा, मैं खुद अपने टीम के साथ रिम्स 2 के आंदोलन को कवर करने के लिए नगरी पहुंचा। नगरी पहुंचने से पहले ही कांके और नगरी के बीच में जो कि बैरिकेडिंग की गई थी, वो रिंग रोड जब हम चढ़ते हैं उसके आसपास रिंग रोड और नगरी के आसपास जितने भी कट्स थे उनको पहले बंद किया गया। उनको बंद करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ हो। पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। धारा 144 लगा दी गई थी। इस तानाशाह सरकार में क्या अब आंदोलन करना और आंदोलन को कवर करना गुनाह है? क्या हम मीडिया या जो लोग वहां आंदोलन कर रहे थे, स्वाभाविक सी बात है उसमें राजनीतिक दल भी थे और वहां के लोकल जनता भी थी, आदिवासी थे, वहां के मूल निवासी थे, रिम्स 2 की जमीन को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ये तानाशाह सरकार और उसकी पुलिस ने पूरे एरिया को नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद चंपई सोरेन को भी किया गया, उनके घर में ही। क्यों भाई? ऐसा क्या कर दिया था जो कि वहां मीडिया नहीं जा सकती, चंपई सोरेन नहीं जा सकते और दूसरे राजनीतिक दल वहां अपनी बात रखने नहीं जा सकते? क्योंकि सरकार को ये डर हो गया है कि अब ये आंदोलन और उग्र होगा। और अभी तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की चिता ठंडी भी नहीं हुई है और हेमंत सोरेन की सरकार घिरती जा रही है। वो भी शिबू सोरेन हमारे दिसोम गुरु के आदर्शों को नहीं मानते हुए। हम तो ऐसा ही कहेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन की आदर्शों को नहीं मान रहे। अगर आज शिबू सोरेन जिंदा रहते तो कल के इस प्रकरण को देख के वो बहुत ही दुखी होते। वो मानते कि आदिवासियों को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, मीडिया को इस तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने भी हल जोतो जैसे अभियान का संरक्षण किया है। उन्होंने भी अपने समय में झारखंड को अलग करने से लेके आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया है। आज उनके भारत रत्न की मांग हो रही है और वो मांग पूरे झारखंड में एक स्वर से उठ रही है। लेकिन कल के प्रकरण के बाद हम ये कह सकते हैं कि शिबू सोरेन की आत्मा, हमारे दिसोम गुरु की आत्मा रो रही होगी। हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की जो सरकार झारखंड में चल रही है, उसे ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन राज्य में नहीं लागू करना चाहिए। याद कीजिए 1975 की वो काली रात जब इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी थी और वो दंश आज तक
कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। कांग्रेस आज भी अपने उस इमरजेंसी को वो भूल नहीं पाई है, क्योंकि उस इमरजेंसी में मीडिया का हनन किया गया था, लोगों की आवाज़ को कुचला गया था। वही काम क्या हेमंत सोरेन की सरकार दोहरा रही है? क्या शिबू सोरेन, जिसोम गुरु शिबू सोरेन हमारे हेमंत सोरेन को यही पाठ पढ़ाए थे? हेमंत सोरेन की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार, इनके प्रशासन ने लाख कोशिश की कि रिम्स-2 की उस नगरी की ज़मीन पर आदिवासी ना पहुँचे और मीडिया कर्मी ना पहुँचे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? वहाँ आदिवासी भी पहुँचे, वहाँ पर दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी पहुँचे और मीडिया भी पहुँची, और जो तस्वीरें सामने आई वो झारखंड के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई। उस आदिवासी, वहाँ के मूल वासियों पर पुलिस ने हथगोले चलाए, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, लेकिन वहाँ के आदिवासी जमीन पर डटे रहे। उन्होंने वहाँ हल चलाया, उन्होंने वहाँ रोपा, लेकिन जो भयावह तस्वीर कल देखने को मिली, जिस तरीके से मीडिया को रोका गया, जिस तरीके से आदिवासियों को रोका गया, ये हेमंत सोरेन की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अब ये सोचना होगा कि उस जमीन की लड़ाई अब सिर्फ नगरी तक सीमित नहीं है, वो लड़ाई अब पूरे झारखंड में फैल चुकी है। क्योंकि कल हमने देखा कि झारखंड के हर कोने से वहाँ पर आदिवासी पहुँच रहे थे, वो एक नए उलगुलान की ओर इशारा कर रहे थे कि अब ये दमनकारी सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन और उग्र होगा। चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर शाम चंपई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो तो नहीं गए नगरी, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि आंदोलन रुक गया? तो हमारा कहना यही है कि किसी भी आंदोलन को, मीडिया को आप नहीं रोक सकते। अगर ये आंदोलन हुआ तो मीडिया को जाने की अनुमति होती तो आज ये वीडियो बनाने की हमें नौबत नहीं आती। आज हेमंत सोरेन की सरकार को जगाने की नौबत नहीं आती। और कल हमने देखा कि कुछ राजनीतिक संगठन, कांग्रेस से लेकर जेएमएम तक का ये कहना था कि अराजकता फैलाने के लिए ऐसा किया गया। तो क्या मीडिया कवरेज से अराजकता फैलती है? यही जब बिहार में अभी राहुल गांधी की जो वोट यात्रा चल रही है, वोट चोरी पर जो अपनी वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वहाँ से खबरें आती हैं कि राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है। जब वो बिहार की जनता को संबोधित करते हैं तो लाइट बंद कर दिया जाता है। और उसी तर्ज पे क्या झारखंड में भी जब आंदोलन होता है तो यहाँ तो इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर मीडिया की आवाज़ बंद कर देता है। क्या लोकतंत्र में अब यही बच गया है कि आप उनकी आवाज़ बंद कीजिए, आप विपक्ष की आवाज़ बंद कर दिए, आप पक्ष की आवाज़ बंद कीजिए, और ये आवाज़ बंद करने के एवज में आप मीडिया की आवाज़ को ही बंद कर दीजिए। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के आवाज़ को बंद करना ना आज तक मुमकिन हो पाया है, ना आगे हो पाएगा। अंग्रेज़ों की हुकूमत ने जब भारत की आवाज़ को बंद वो नहीं कर पाए, और अंग्रेजी हुकूमत जब भारत के क्रांतिकारियों के सहारे वो हिल गए, तो ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो कि मीडिया के आवाज़ को बंद कर पाए, जो कि लोगों की आवाज़ को बंद कर पाए। रिम्स-2 की ज़मीन पर हमने देखा कि जब आदिवासी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो फेंसिंग की हुई थी उन फेंसिंग को आदिवासियों ने गिरा दिया, वहाँ पे हल चलाए,
वहाँ पे रोपा रोपा और पुलिस के आंसू गैस छोड़ने के बाद भी आदिवासी जो है वहाँ डटे रहे और हेमंत सोरेन की सरकार को जवाब देते रहे। आज हम देख सकते हैं कि झारखंड में कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सूर्या हांसदा का केस हो गया, लेकिन उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज ज़रूरत है बात करने की मीडिया के आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। जिस तरीके से एक पत्रकार को जो कि पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के आरोप में, ये भी मीडिया का एक हनन ही है। और जिस तरीके से हमने कल देखा कि रिम्स 2 की ज़मीन पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की सरकार ने मीडिया की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की, ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए हम यही कहेंगे हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को कि सर आप देखिए आंदोलन होते रहेंगे, सरकार की आलोचना होते रहेगी, हमारे स्वतंत्रता की और हमारे लोकतंत्र की यही शोभा है कि आप पर आवाज़ उठती रहेगी और आप उसका जवाब देते रहिए। लेकिन जिस तरीके से ये मीडिया की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई और इमरजेंसी जैसी हालात पैदा करने की कोशिश की गई, ऐसा भविष्य में ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।